आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्विक हिल टेक्नोलॉजी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो दोनों तरह का करेक्शन दिया है। स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और फिर इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवेज आकर एक कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो चेन को भी तोड़ा और इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। ट्रेंडिंग मार्केट के अपसाइड मूव के लिए स्टॉक ने पहला कदम भी रख चुका है। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। और दोस्तों सेकेंडली देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे, तो यहाँ क्लियर डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों वो डाउन साइड टिल्ट हो रहे हैं, और वही आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक क्लियर डाइवर्शन ने, जो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिलती है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप यहाँ विटनेस करो तो यहाँ क्लियर कट राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हो चुकी है, जिसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 585 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम है ये कोई छोटी मोटी बॉटम नहीं है दोस्तों। ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 28 से 30% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 28 to 30% मूव देंगी। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 790 का इसका फर्स्ट टारगेट है। $790 का स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों 800 का है। 800 का इसका सेकंड टारगेट है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास भी रख सकते हो, नो इशू। और यहाँ पर भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर रखो, और लेकिन कायदे से अगर आप ये लोअर स्विंग रखो तो वेल एंड गुड है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि ये राउंडिंग पैटर्न एक ऐसी ही यही पैटर्न है दोस्तों जो फर्दर कंटिन्यू होकर, जनरली क्या होता है कि राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देती है, फिर वो कभी कभी कंटिन्यू होकर अगर कप एंड हैंडल पैटर्न में चार्ट चेंज हो जाता है तो दोस्तों फिर वहाँ यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है। वो कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो राउंडिंग बॉटम आई यहाँ से ब्रेकआउट हुई, फिर नीचे आके दोस्तों हैंडल बनाएंगी, तुम्हारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट करेंगी, स्टॉप लॉस तोड़ेंगी, फिर यहाँ से हैंडल बन के ब्रेकआउट आएगा। तो ये राउंडिंग बॉटम का एक ये चीज़ रहती है जो फर्दर कंटिन्यू होकर एक कप एंड हैंडल पैटर्न में भी फॉर्मेशन देता है। तो वो लिहाज से अगर ये आगे जाके कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में गया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वो लिहाज से दोस्तों जो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर आप रखते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वो लिहाज से आप अपने एडवाइज़र को पूछकर आप
स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो। और जितना हो सके उतना अगर आप नेकलाइन के पास लोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और दोस्तों यहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो ये आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड समवेयर अराउंड इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:1.5 या 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों क्योंकि इसके रिटर्न भी बड़ा है तो स्टॉप लॉस कभी कभी बड़ा आता है। और एक और चीज़ दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे एक बहुत बड़ी 6 महीने की डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला MACD के थ्रू। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो फ्रेंड्स जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड चलना चालू हुआ और वो वापस रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और एक और चीज़ दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो एक डोजी बनी है ब्रेकआउट के बाद और RSI भी कूल ऑफ होगा इसका। और डोजी बनने नेकलाइन पे अगर डोजी बनती है तो वो कुछ हद तक साइडवे कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि और 3-4 रेड कैंडल बने। और दोस्तों सेकेंडली हम बहुत बड़े इवेंट के पास भी जा रहे हैं तो वो लिहाज से यहाँ पर थोड़ा कुछ साइडवे हो सकता है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। तो वो लिहाज से पोजीशन ज़रा हल्की में रखना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।